हेलो गाइस, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आप लोगों का आशीष सर की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम मैथ का टॉपिक लेकर आपके वीडियो के माध्यम से आए हुए हैं और लगभग ये मान के चलिए कि आज हमारा कॉन्सेप्ट है ऊंचाई और दूरी। हमारा चैप्टर ऊंचाई दूरी। आपको मात्र एक वीडियो के माध्यम से सारे ऊंचाई दूरी के जितने भी क्वेश्चन है आप सोल्यूशन उसका निकाले जाएंगे, मात्र एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो आज हम आपको सिखाएंगे ऊंचाई और दूरी के कुछ टेक्निक, कुछ तरीके। और अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मिल सके। आज हम बात करेंगे ऊंचाई और दूरी पे। चलिए देखते हैं ऊंचाई दूरी पे। आपके सामने तीन चित्र हमने बनाए हैं और तीनों को हमने समकोण त्रिभुज लिया है। देखिए, हम समकोण क्यों लेते हैं, क्योंकि ये समकोण मान लीजिए इस तरह का आप त्रिभुज ले रहे हैं। अगर इस तरह का त्रिभुज है तभी इसको काटने के लिए एक हमको समकोण त्रिभुज लेना पड़ता है। इसलिए हम तीन डायग्राम बनाए हैं। तीन डायग्राम हमारे पास है। आपको ये रूल समझना होगा। और एक चीज आपको हम बता दें, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको आना अनिवार्य है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, हम लिख दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर ये चीज आपको आ रहा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये मान के चले कि आप चुटकी बजाते हुए सोल्यूशन पा सकते हैं। चुटकी बजाते हुए आप थोड़ा सा डेरिवेशन, थोड़ा सा ये चीज समझना होगा आपको कि हो क्या रहा है। आपका अगर पाइथागोरस प्रमेय कंप्लीट है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या होती है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट भूलिएगा मत कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण होती है। कर्ण मतलब कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से, जैसे हमने यहाँ कर्ण निकाला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आप क्या कर दीजिए, उल्टा सीधा। उल्टा मतलब आपको याद रखना है कि जो बड़ी भुजा है उसी में से छोटका घटी। याद रखो, दिमाग लगाओ। दिमाग मतलब क्या, आपको एक सोल्यूशन में, एक ही तरीके से सोल्यूशन में आपको सारी चीज आ जाएंगे। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब मान लीजिए आपको आधार निकालना हो, क्या करेंगे, आप लिख दीजिए आधार स्क्वायर। और आधार स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो आपको दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में ये हो कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हम बड़ी से बड़ी में से ही तो छोटे को घटाएंगे, यानी जो सबसे बड़ा है, जो बड़का है, ओमे की छोटका घटी। जो बड़ा है उसी में से, यानी बड़ा क्या है, कर्ण। अब हमारे पास क्या बच रहा है, लंब बच रहा है, तो माइनस लंब स्क्वायर। अब मान लीजिए आपको लंब निकालना है, तो क्या करेंगे आप, लंब स्क्वायर बराबर, फिर आपका क्या है, कर्ण। फिर कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा है, यानी कर्ण में से अब की बार क्या घटा देंगे, आधार घटा देंगे। देखिए, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यह तरीका है आपको याद करने का। एक चीज याद रखिए, आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपके अपने दिमाग में बैठा लो। दिमाग के किसी कोने में जो फ्रीक्वेंसी चलती है आप लोगों की, उस फ्रीक्वेंसी में आप इसको बैठा लीजिए कि आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इतना चीज आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। चलिए आगे की बात हम करते हैं। हमारे पास तीन चित्र है। आपको हमने यहाँ देखिए, ये एक लिख दिया है, यहाँ 2 और यहाँ √3। बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाते होंगे मैथ, हमसे बेटर भी पढ़ाने वाले होंगे और बेटर भी होंगे और द बेस्ट भी होंगे। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमारा भी एक तरीका है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपको बेहतरीन नॉलेज दिया जाएगा। और आप ये मत घबराइए कि आज हम ऊंचाई दूरी लेकर आए हैं, हम इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे। आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके दिए जाएंगे। निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। चलिए, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो आपका तीन डायग्राम है। हमने यहां लिख दिया है 1, 2, √3, 2, 1, 1, 2, 1। देखिए, हमने तीनों समकोण लिया है। अगर देखिए, यहाँ 90 अंश ये हो गया, यहाँ 30 अंश है। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये 90 और 30 हो गया तो ये ऑलरेडी आपका 60 होगा। ये 90 और 60 है तो ये ऑलरेडी 30 होगा, क्योंकि तीनों को मिला के हमको क्या करना है, 180 लाना है। ये 90 है, ये 45, तो ये ऑलरेडी 45 होगा। और एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि त्रिभुज के जो सबसे बड़ा कोण होता है, जो बड़ा कोण होता है, उसके सामने की भुजा जो होती है वो बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। तो हम यहां से देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका कर्ण होता है, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो त्रिभुज के जो सबसे बड़ा कोण क्या है, 90 अंश।
यानी ये सबसे बड़ा है ना, तो इसके सामने वाला भुजा यही तो हो गया, अर्थात ये क्या हो गया आपका सबसे बड़ा भुजा है। ध्यान दीजिए। उसके बाद उससे छोटा, ये आपका 60 अंश है ना, यहाँ 60 अंश, ये आपका उससे छोटा हो गया। सबसे छोटा क्या है, ये 30 अंश वाला है, ये लंब आपका सबसे छोटा है। हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। क्या हमने लिखा है, हमारे पास लंब है 1, तो अगर हम जो हमने अभी सूत्र लिखा था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, से देखते हैं कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है हमारा 2, कर्ण आपका हो गया 2, और लंब कितना है हमारा, लंब है 1, और आधार कितना है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे, आधार क्या √3। अगर √3 की वैल्यू की बात करते हैं तो 1.73 लगभग सम दैट। तो देखते हैं क्या, कर्ण 2 है, देख लीजिए 1 और 1.73 से बड़ा है। ध्यान दीजिए, हम 90 की इधर लाए थे कर्ण, यानी यहाँ 2 लिखे थे, सबसे बड़ा हो गया ना। अब उसके बाद हमने कहा था ये वाला उससे छोटा ये है √3, ध्यान दीजिए ये 1 है, ये 1.73 है, उससे छोटा ये हो गया, और यहाँ 1 है यानी लंब यहाँ सबसे छोटा हो गया। बात समझ में आ रही ना। वही चीज यहाँ भी है, अगर ये 90 अंश है तो ये वाला भुजा आपकी सबसे बड़ी होगी, ये वाला आपका सबसे बड़ा होगा। उसके बाद यहाँ 60 अंश है, उसके बाद ये भुजा होगा, उसके बाद ये भुजा होगा। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ 45 है और यहाँ भी 45 है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, आपस में बराबर है। ये 45 है तो ये भी तो 45 है, तो दोनों आपस में बराबर, इसलिए उनकी भुजा भी आपस में बराबर होगी। अगर हमने यहाँ 500 लिख दे तो ये भी आपका 500 ही होगा, यानी आप जितना आधार लोगे उतना ही आपका लंब होगा, अगर दोनों अंश आपके बराबर, दोनों कोण आपस में बराबर है। चलिए, तो ये बात हो गई हमारे कोण की। तो ये चीज याद रखिएगा आप, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। हम आज पढ़ रहे हैं ऊंचाई और दूरी से, इस माध्यम से हम किसी की हाइट को निकाल सकते हैं, किसी की भी हाइट को निकाल सकते हैं। आपको 2 चीज जानना बहुत अनिवार्य है। हाइट निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी, ये गारंटी है हमारी। तो पाइथागोरस प्रमेय मत भूलिएगा आप लोग। हाइट निकालने के लिए कुछ हम आपको ट्रिक के माध्यम से और कुछ बताते हैं। चलिए आगे की बात हम कर लेते हैं। चलिए, उन्नयन और ऊंचाई और दूरी में उन्नयन और अवनमन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, आप एक कॉन्सेप्ट जानिए। उन्नयन का मतलब ये होता है कि आपकी जो आंखें होती है वो नीचे से ऊपर की ओर देखती है। जैसे एक हम फिगराइज के माध्यम से, मान लीजिए ये हमारा कोई टावर है और हमको यहाँ देखना है, तो और हम यहीं पे खड़े हुए हैं, अब मान लीजिए हमको सर को उठा के देखना है। सर को जब उठाएंगे, जैसे हम यहां से आंख से यहां देख रहे हैं, यहां देखिए हमारा जो नयन चार हो रहा है, नयन चार समझते हैं, आंख से आंख का मिलना। अरे आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, आंख से आंख का मिलना, ठीक है। यानी मान लीजिए यहां कोई है और आप यहां से उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो होता क्या है, आप नीचे से ऊपर देखते हैं, तो जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो एक कोण बनता है। यहां देखिए इस तरह का फिगराइज बन गया, ये उसकी ऊंचाई हो गई और यहां हम खड़े हैं, तो हमारी और ऊंचाई के धरातल के बीच की दूरी हो गई, और यहां से यहां तक जो हम इसको देखेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी हो गई। इसको यानी कहने का मतलब साफ तौर पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊंचाई पर देखेंगे, तो वहां हमारा उन्नयन कोण होता है। और इसी का उल्टा विपरीत करते हैं। अगर हम यहां हैं और यहां से हम यहां देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, हमारी आंख यहां है और हम वस्तु को यहां देख रहे हैं, तो ये जो कोण बनता है ये आपका होता है अवनमन कोण। और जो ये अवनमन होता है, ये दोनों आपस में एकांतर कोण होते हैं, अर्थात ये भी आपका अवनमन कोण बनता है। ध्यान दीजिएगा,
दोनों कंडीशन में अंतर है। दोनों कंडीशन का मतलब ये होता है, कि अगर हमारी आंखें अगर नीचे धरातल पर है और हम ऊंचाई के किसी चीज को देख रहे हैं तो वहां उन्नयन कोण लगता है। अगर हमारी आंखें ऊंचाई पर है और हम धरातल पर कोई चीज देख रहे हैं तो वहां अवनमन कोण होता है। दोनों का हमने फिगर राइज कर दिया है, दोनों आपके एकांतर कोण होते हैं, इसलिए ये भी आपका जितना अंश का ये कोण बनाएगा उतना अंश का ये भी कोण बनाएगा। ठीक है, जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। जाहिर सी बात है, जैसे को तैसा, जितना आप रहेंगे उतना ये भी रहेंगे। वही गाना है ऊपर वाली के चक्कर में, गाना सुने हैं ना, ऊपर वाली के चक्कर में लइका खो पिटाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कोई ऊपर वाली के चक्कर है नहीं, फिलहाल होता भी है। तो आगे की हम बात कर लेते हैं। आपको लगभग उन्नयन और अवनमन आपको समझ में आया भी होगा। चलिए आगे की बात हम कर लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा और डीपली चलते हैं, अगर इसमें हमको हाइट एंड डिस्टेंस में आपको 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। हाइट एंड डिस्टेंस में लगभग हम ये मान के हुए चलते हैं कि आप त्रिकोणमिति से रूबरू होंगे और आपको त्रिकोणमिति के जो पैमाने हैं आपको पता भी होगा, और नहीं पता है तो आज जान लीजिए। होता क्या है, एक छोटा सा ट्रिक है, हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताना चाहते हैं। L लाल बटे के का यल का मतलब हमारा होता है लंब, ए का मतलब हमारा होता है आधार, और फिर यल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, और इस के का मतलब भी कर्ण होता है, ए का मतलब आधार होता है। हम आज आपको बता दें, ये जो पहली होती है इसको साइन लिया जाता है ऊपर से, ये आपका साइन होता है, ये आपका कास होता है, ये आपका टैन होता है। फिर इसके हम विपरीत आ जाते हैं, ये आपका काट होता है, ये आपका सेक होता है, ये आपका कोसेक होता है। चलिए अगर हम साइन की बात करते हैं, कोण में लेते हैं साइन को। अगर हम साइन बराबर मान लेते हैं, साइन थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। ध्यान दीजिए, इस बात पे आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लंब बटा कर्ण। उसके बाद कास थीटा बराबर क्या होता है, ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। फिर आते हैं टैन, लंब बटा आधार। अगर हम टैन थीटा की बात करते हैं तो आपका होता है लंब बटा आधार। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। उसके बाद आपका कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, आधार लंब बटा आधार। अब यहाँ से हम उल्टा काम कर लेते हैं। अगर हम काट थीटा की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आधार बटा आपका लंब हो जाएगा। अगर हम सेक की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और अगर हम कोसेक की बात करते हैं, कोसेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। जादू भाई जादू, चुटकी बजा के लाल बटे का से आप ये चीज ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम कंपटीशन के, अगर हम जो भी ये चीज बताया जा रहा है, हर एक कंपटीशन में आपके लिए फायदेमंद होता है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एक दिवसीय किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। ये हमारा ट्रिक आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ सवाल की जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, और हम बात कर लेते हैं सवाल की। अब चलिए एक सवाल है, छोटा सा बात कर लेते हैं। एक सवाल है हमारे सामने, एक सवाल आया हुआ है। सवाल इस प्रकार है आपका, हम बुक ले रहे हैं। सवाल है आपका कि 300 मीटर की दूरी से क्षैतिज, 300 मीटर की दूरी से क्षैतिज तल पर स्थित, हम बोर्ड पे लिख भी दे रहे हैं, क्षैतिज तल पर स्थित किसी शिखर की चोटी का उन्नयन कोण, चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। शिखर की ऊंचाई याद कीजिए, शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हमने आपको बताया था ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, यानी हाइट आपको ज्ञात करना है। और आपका कोण क्या दे रहा है, आपका कोण दे रहा है उन्नयन कोण, यानी क्या, फिर वही गाना ऊपर वाली के चक्कर में। आपको आज जरूर सुनाएंगे गाना, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जरूर आपको आज हम गाना सुनाएंगे। वही गाना ऊपर वाली के चक्कर में।
चलिए ठीक है, मनोज तिवारी का ये गाना था, बहुत ही अच्छा गाना था। चलिए हम बात कर लेते हैं 300 मीटर की दूरी से क्षैतिज तल पर स्थित किसी शिखर की चोटी का उन्नयन कोण। ध्यान दीजिए, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण आ गया ना, अर्थात उन्नयन कोण का मतलब क्या, हमारी आंखें नीचे है, धरातल पे है। अब हम बात कर लेते हैं 300 मीटर की दूरी से, यानी 300 मीटर की दूरी से। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए ये आपका शिखर हो गया, ध्यान दीजिए इस पे, ये आपका शिखर हो गया, शिखर यानी एक ऊंचाई हो गया, शिखर की ऊंचाई हो गया, एक शिखर हो गया, एक चोटी हो गई, शिखर की चोटी यह होती है। यहां से 300 मीटर की दूरी से क्षैतिज तल पर, ये आपका क्षैतिज तल हो गया, उन्नयन कोण, यानी यहां से हम इस शिखर की ऊंचाई को देख रहे हैं, तो क्या अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का आपका कोण बना जा रहा है। शिखर की ऊंचाई यानी यहां से यहां तक की दूरी आपको ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, यच हम मान लेते हैं, यच हम इसको ए बी सी ऐसा आप मान लीजिए, माना शिखर की ऊंचाई h मीटर है, माना शिखर की ऊंचाई आपका h मीटर। ध्यान दीजिए, अब ये आपका क्या हो गया, अब एक त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ये आपका 90 अंश है, समकोण त्रिभुज बन गया। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना, लाल बटे कका, आप ये चीज मत भूलिएगा, लाल बटे कका। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा दिख रहा है बोर्ड तो लाल बटे कका आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने लिख दिया। अब देखिए ध्यान से बात हमारी समझिए, ये आपका क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। क्या ज्ञात करना, कर्ण ज्ञात करना है। आपको हमने इससे पहले अभी बताया, तुरंत बताया, कर्ण ज्ञात करना, कर्ण ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, ये कर्ण है आपका, ये चीज ज्ञात करना। ध्यान दीजिए, ये आपका 90 अंश हो गया, ये आपका 30 अंश हो गया, तो ये 90 अंश वाली भुजा यही तो सबसे बड़ी भुजा होगी, अर्थात ये क्या हो गया, कर्ण बन गया, कर्ण बन गया। अब इसी चीज को ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण अर्थात ए बी, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, और अब देखिए ए बी स्क्वायर हमको ज्ञात ही करना है, ए सी स्क्वायर कितना है, नहीं हमको कर्ण नहीं ज्ञात करना, हमको हाइट ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए हमारी बात, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे, कंफ्यूजन हो गई थी हमको हाइट ज्ञात करना, ना कि कर्ण ज्ञात करना। हमारी क्वेश्चन हाइट पूछ रहा है, ये ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये लंब होता है और ये आधार होता है, ठीक है। और आपका दिया क्या है, 30 अंश दिया है। तो ध्यान दीजिए, आप लाल बटे काका से लंब और आधार किसमें कन्वर्ट होते हैं, लंब और आधार, लंब और आधार। ध्यान दीजिए, इसी में तो आते हैं लंब और आधार। टैन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, साइन कास टैन, लंब और आधार, लंब बटा आधार। तो हम क्या ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा हमारा, टैन 30 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है, ए सी बटा आधार क्या है, बी सी। अब आपको एक चीज यहाँ पता होना चाहिए, जितने भी अंश हैं उनके मान आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ट्रिक से लगाओ भाई, काहे याद करने का झंझट, ट्रिक है तो सब कुछ है। मैथमेटिक्स में ट्रिक्स है तो सब कुछ है, आपको सब कुछ आएगा। tan 30 का मान, अब tan 30 के मान के लिए मत घबराइए, tan 30 का मान हम निकालेंगे ना, जान रहे हैं हम ट्रिक के माध्यम से। मैथमेटिक्स है तो ट्रिक है तो सब कुछ है। चलिए tan 30 को अगर हमको निकालना, हम साइड में आ जाते हैं, यहाँ देख लीजिए tan 30 को कैसे निकालेंगे। tan 30 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 बराबर sin 30 बटा cos 30। ध्यान दीजिएगा, तो हम sin 30 का मान आपको पता होना चाहिए। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। देखिए 2 से 2 कट गया, हमारा वैल्यू आ गया 1/√3, यानी tan 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। ध्यान रख दीजिए, 1/√3 बराबर AC अर्थात हमने एच माना है, एच बटा BC अर्थात 300। तिरछा गुणा कर लीजिए, आपका एच √3 बराबर 300, तो एच बराबर 300 बटा √3। परमीकरण आप कर सकते हैं, परमीकरण यानी √3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ गया 300 √3 बटा 3। तो एच बराबर 3 से 300 कट गया, यानी 100 √3, एच बराबर 100 √3 मीटर, 100 √3 मीटर। तो ऐसे आप सवाल लगा सकते हैं। अगर कोई भी सवाल आपको परेशान कर रहा है, ऐसा सवाल जो ऊंचाई दूरी में आपको
दिक्कत लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि सर ये सवाल हमको जानकारी चाहिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह का आप सवाल लगा सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और जरूर आपको छोटा सा गाना सुनाएंगे। गाने के साथ साथ हम इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। तो आज छोटा सा गाना जरूर सुनाएंगे आपको, ऊपर वाली के चक्कर में। ऊपर वाली, हालांकि हमको गाना आता नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों की फरमाइश थी कि सर गाना सुना दीजिए, तो जरूर गाना सुनाएंगे। हाँ, गाना बिल्कुल नहीं आता। गाना ये मान के चलिए कि आप हमारा गाना सुन लेंगे तो फिर अंडे की बारिश कर देंगे आप हमारे ऊपर, और गाना तो बिल्कुल नहीं आता है। मान के चलिए गाना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन कुछ बच्चों की फरमाइश थी तो आज हम जरूर गाना सुनाएंगे आप लोगों को। अरे ऊपर वाली के चक्कर में लइका को में पिटाइल बा, लइकी के पहिला प्रेमी पुलिस लइके आइल बा। धन्यवाद आप सभी लोगों का।